तो दोस्तों NMMS एग्जाम 2026 यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को 48,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको इसी NMMS स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। यह था इस स्कॉलरशिप के लिए क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, क्या पात्रता है, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसके लिए आप आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे, कब तक भर सकते हो, एग्जाम किस तरह से रहने वाली है, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है और किस तरह से आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों सबसे पहले तो NMMS स्कॉलरशिप की कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये आप सबके लिए जरूरी है। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है एक नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप है, लेकिन इस स्कॉलरशिप के अंदर है सभी स्टेट के बच्चों को है वो शामिल किया जाता है। लेकिन प्रत्येक जो स्टेट हैं या राज्य हैं उनमें इस स्कॉलरशिप के लिए जो एग्जाम आयोजित करवाई जाती है, जो आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं, उसका जो टाइम फ्रेम है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए मैं यहां पे आपको कहना चाहूंगा, आप अपने स्टेट के अनुसार है इसका जो फॉर्म है वो भरिएगा और वहां का जो टाइम टेबल जारी हुआ है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। यहां पर मैं राजस्थान राज्य को आधार मानते हुए आपको ये जानकारी दे रहा हूं। एक बात और मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे केवल एक चीज इफेक्ट करती है, एक तो एग्जाम डेट और आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस। बाकी आगे जितने भी जो नियम होंगे वो ऑल ओवर इंडिया में एक जैसे यहां पे रहने वाले। अगर मैं राजस्थान राज्य की बात करूं तो राजस्थान राज्य में यहां पे कुल 5,471 स्टूडेंट को है ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अलग अलग राज्यों के अंदर है ये जो संख्या है वो कम ज्यादा यहां पे हो सकती है। चलिए सबसे पहले यहां पे स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि ये सबसे पहले जरूरी भी है। तो यहां पे देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया 48,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी और ये जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट को कक्षा 9 से लेके 12वीं तक है वो मिलने वाली है। तो जाहिर सी बात है ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए ऐसे जो कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट हैं जो फिलहाल सेशन 2025-26 के अंदर है 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर वही पात्र है। इसके अलावा अन्य जो पात्रताएं हैं, शर्तें हैं स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो यहां पे देखिए कक्षा 7वीं की जो मार्कशीट या अंक तालिका उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यहां पे आपका एक जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास की आवश्यकता पड़ेगी, एक आपके आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी और एक यहां पे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो आय प्रमाण पत्र होगा वो 4 पेज वाला होगा, 1 पेज वाला नहीं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यदि इस स्कॉलरशिप के जो भी अपने राजस्थान के लिए जो दिशा निर्देश, नियम, आदेश, सिलेबस या फॉर्मेट यदि आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। यहां पे स्कॉलरशिप का एक मेनू आपको मिलेगा और इसी मेनू के अंदर है इस स्कॉलरशिप से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं आपको आसानी से वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा की कि परीक्षा किस प्रकार से होने वाली है। तो साथियों यहाँ पे देखिए ये जो परीक्षा है वो तकरीबन 180 मिनट की होगी, यानी लगभग 3 घंटे की एग्जाम यहाँ पे होने वाली, मुख्य एग्जाम। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का इस स्कॉलरशिप के लिए जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के द्वारा ही होगा। अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है। यहां पे देखिए ये जो एग्जाम होगी, मैं राजस्थान के लिए बता रहा हूं, मुख्य एग्जाम है वो 16 नवंबर 2025 को यहां पे आयोजित होने वाली। ठीक है, अगर अपने यहां पे देखिएगा ये जो पेपर की बात करें तो पेपर के यहां पे 2 पार्ट होंगे। एक तो होगा मेट, जिसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है या मानसिक योग्यता बोला जाता है। इसके यहां पे देखिए 90 क्वेश्चन आने वाले, 90 अंकों का रहने वाला। इसके अलावा इसका जो दूसरा जो पार्ट होगा पेपर का वो होगा सेट का, जिसे अपन यहां शैक्षिक योग्यता के नाम से जानते हैं। तो इसके भी 90 क्वेश्चन होंगे और 90 ही अंक होगा। कुल मिला के बात यह है ये जो परीक्षा है वो 180 नंबर की यहां पे रहने वाली है और इस परीक्षा में कम से कम कैंडिडेट को है वो 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, तो ही वो पास है वो समझा जाएगा। जो ओबीसी हैं, जनरल कैटेगरी, उनके लिए
इसके अलावा जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको मात्र 32% नंबर है वो लाने होंगे। अगर आप ये 32% नंबर लेकर आ जाते हो तो आप है वो पास माने जाएंगे। लेकिन दोस्तों केवल पास मार्किंग से काम यहाँ पे नहीं चलने वाला है, क्योंकि देखिए जो स्कॉलरशिप की जो संख्या होती है वो कम होती है, बच्चे खूब ज्यादा आवेदन करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जब आप मेरिट में आओगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। किस तरह से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। चलिए अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो मेट का, मेंटल एबिलिटी का, तो सामान्य से आपकी लेवल के हिसाब से है, बच्चे का जो लेवल है कक्षा 8वीं और 7वीं का, उस हिसाब से है। मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद कितना आएगा, यानी 4 आएगा। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी आपने जो स्क्रीन पे ये जो सिलेबस देखा है इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो सेट का जो पेपर होगा, सेट के अंदर यहाँ पे देखिए एक तो कक्षा 7वीं और 8वीं दोनों का यहाँ पे सिलेबस आने वाला है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा सिलेबस में, सेट वाले में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जो सिलेबस है उसी का आएगा। इसके अंदर एक तो आपके यहाँ पे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, केवल 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे वो शामिल किया गया है। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान के लिए अलग से सेशन 2025-26 के लिए सिलेबस भी जारी किया गया है, नया है। तो इस सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको यहाँ पे वो तैयारी करनी है। ये जो सिलेबस है आपको हमारी साइट पे वो मिल जाएगा। कोई यहाँ पे देखिए अलग से सिलेबस नहीं आने वाला, जो फिलहाल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वही सिलेबस यहाँ पे वो रहने वाला है। चलिए अगर आवेदन की बात करें दोस्तों, एक बात और बताना भूल गया, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली। चलिए आवेदन की बात करें तो आवेदन है अपने राजस्थान में केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अभी तक आवेदन भरने की जो लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे 15 अक्टूबर 2025 तक रहने वाली है। हालांकि 15 सितंबर 2025 से आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। मैं ये जो जानकारी है, अपडेट की जानकारी थोड़ी लेट दे रहा हूं, जिसका मुझे खेद है, माफी चाहता हूं। और अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो फॉर्म देखिए जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट नहीं भर सकता। इसके लिए आपको संबंधित स्कूल, यानी जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो वहां से आप संपर्क कीजिएगा। स्कूल की आईडी से ही ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए ये आप तो स्कूल के प्रिंसिपल से या फिर अपने क्लास टीचर से संपर्क वो कर सकते हो, क्योंकि उन्हीं की आईडी से ये फॉर्म है वो भरा जाएगा। यदि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस को यदि आपको देखना है तो इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। उस पर मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट है वो कर दिया जाएगा। तो एक सामान्य सी प्रोसेस है वो आप देख सकते हो, लेकिन आपको अपने जो दस्तावेज है वो संबंधित स्कूल में जमा करवाने पड़ेंगे और आपको बताना पड़ेगा। और आवेदन में फॉर्म की कोई भी यहाँ पे फीस नहीं रहेगी, बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क है वो रहने वाली है। तो ये आवेदन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब अपन यहाँ पे पात्रता की बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो स्टूडेंट है इस एग्जाम के लिए यहाँ पे पात्र है, यानी ये एग्जाम दे सकता है या फिर स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। एक तो ऐसे कैंडिडेट जो सेशन 2025-26 के अंदर फिलहाल कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं, 7वीं पास है और 8वीं में अध्ययनरत, केवल वही बालक बालिकाएं हैं वो इसके लिए पात्र हैं। क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है कक्षा 9 से मिलना शुरू होती है और कक्षा 12वीं तक यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये स्कॉलरशिप जैसे मैंने 48,000 रुपए बताए, हर साल आपको 12-12 हजार रुपए मिलेंगे। लेकिन ये 12-12 हजार रुपए मिलने की भी एक अलग प्रोसेस है और अलग इनके नियम है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी पात्रता है कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी पात्रता, जो स्टूडेंट है वो केवल और केवल सरकारी स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं है। हालांकि इस बात का मुझे भी दुख तो है कि प्राइवेट स्कूल वालों को क्यों नहीं शामिल किया गया, केवल गवर्नमेंट वालों को क्यों शामिल किया गया, लेकिन करें तो क्या करें, विभाग के नियम है जिन्हें हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हालांकि पहले ये जो सालाना आय थी वो 1.5 लाख रुपए तय की गई थी, लेकिन इस बार यहाँ पे है इसको 3.5 लाख रुपए है वो कर दिया गया। आपके पूरे परिवार की, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, जितने भी आपके परिवार में शामिल हैं, सबकी आय इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो भी आप इसके पात्र नहीं होंगे, भले ही आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो। इसके अलावा एक और पात्रता है, यहाँ पे जो कैंडिडेट है यानी स्टूडेंट है उसके कक्षा 7वीं के अंदर कम से कम 55% अंक होना जरूरी है। यदि 1% भी कम रहा तो भी
आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, आप आवेदन फॉर्म नहीं भर पाओगे। बस एक स्टूडेंट के लिए यही पात्रता है, इसके अलावा कोई भी पात्रता नहीं है। लड़के और लड़कियां सब यहाँ पे भर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र को लेके कई साथी सवाल कर सकते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो कितने साल पुराना होना चाहिए। तो देखिए ओबीसी वाला 3 साल का काम चल सकता है और एससी एसटी का तो लाइफ टाइम है यहाँ पे चल सकता है। अब यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र है और जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो बालक बालिका के नाम से होना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और दस्तावेज है यहाँ पे बैंक की पासबुक। जो स्टूडेंट है उसका बैंक के अंदर है खाता होना जरूरी है, तो आप खाता खुलवा लीजिएगा क्योंकि ये स्कॉलरशिप है स्टूडेंट के बैंक खाते में ही आने वाली है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। तो किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पे कुछ विशेष और खास पात्रताएं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो स्कॉलरशिप है 9 से लेकर 12 तक है वो आपको मिलेगी। लेकिन जैसे मान लेते हो कि अभी आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, मेरिट में आप आ गए, तो आपको ये जो 9th की स्कॉलरशिप है जब आप 9th पास कर लोगे तभी आपको मिलेगी। इसके लिए आपको दोबारा आवेदन करना पड़ेगा, आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा यहां पे देखिए 9th और 11th ये तो आपको केवल पास करना है। और यहाँ पे जो कक्षा 10वीं और 12वीं है इसमें कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है। जब आप 60% अंक लाओगे ना तभी आप कक्षा 10वीं के लिए अप्लाई कर सकते हो और तभी आप कक्षा 12वीं के लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम केवल आपको एक बार ही देना है, एक बार सिलेक्शन हो गया अगले 4 साल तक आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। 4 साल तक आपको हर साल ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, लेकिन 10वीं और 12वीं में 60% नंबर होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट या स्टूडेंट ने पिछले सेशन में एग्जाम में क्वालिफाई कर लिए तो उनको दोबारा एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। अब दोबारा उनको डायरेक्ट स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भरना है। चलिए सिलेक्शन की बात करते हैं और स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि आपको मिलेगी कैसे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पूरा का पूरा जो मामला है वो मेरिट बेस पे है। अगर यहाँ पे आप मेरिट में आते हो तो आपका सिलेक्शन माना जाएगा। जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपको दोबारा स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना पड़ेगा। और ये जो स्कॉलरशिप का जो आवेदन है वो एनएसपी जो पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है, उसके माध्यम से आपको भरना पड़ेगा। उसकी भी जो डेट है वो एक निर्धारित डेट होती है, अलग अलग समय की होती है। तो जब भी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो अपना जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पे जो डेट दी जाती है उसी के अनुसार है जो स्टूडेंट है अपने नाम से अपने आधार कार्ड को लेते हुए आईडी बनाएगा और आईडी बनाने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेगा। उस समय आपसे पूछा जाएगा कि फिलहाल आप कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उस स्कूल का नाम आपको ऑनलाइन दिखाई देगा, फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा और चाहे गए दस्तावेज हैं उस समय भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। जब आप वो फॉर्म भर दोगे तो वो जो फॉर्म है संबंधित स्कूल की आईडी पे आ जाएगा, स्कूल वाले उसे वेरीफाई कर देंगे, फिर जाके आपको ये स्कॉलरशिप नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगी। यानी यहाँ पे अगर आप 9th के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट सेशन जब आप 10वीं में हो जाओगे तब आपको ये 9th की स्कॉलरशिप मिलेगी। तकरीबन 12 महीने का समय लग जाता है। लेकिन यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो और एनएसपी पोर्टल पे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्योंकि हर साल मेरे पास कई साथियों के मैसेज आते हैं कि हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया लेकिन स्कॉलरशिप तो नहीं मिली। तो मात्र एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, उसके लिए अलग से टाइम फ्रेम होता है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि इस स्कॉलरशिप को लेके आपके कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर है वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।